सम्राट सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो श्री वाणी जी महाराज ने धन्य हो आनंद श्री सद्गुरु श्री मालाराम जी महाराज ने धन्य हो आनंद श्री सद्गुरु श्री सुमेर जी महाराज ने धन्य हो राम सदाने राम जी राम करे तमें वंदन गुरुदेव जी जिन दियो नाम तत्सार देते वंदन राम जी जिन मेरा परम विकार लगिए वंदन सब संत जाने अनंत कोटि जन सार जाकी पद रंज परेश तारे हंसे उतरे जावे पारे शरणो सतगुरु दयाल को मुखे हरि दे हरि नाम नित पद संगत साध किया जीवन मोक्ष सुख राम सब धरती कागज करूं रे सब वन कलम कराई सागर समुंदर शाही करूं रे सतगुरु गुण विज्ञानी मैं अपराधी आत्मा नक जग बड़ा विकार तुम दाता दुख भंजना मेरी सुनो पुकार सुखे दुखे तापे बहुत दो साई भावे दे धरे कूटो के सुख राम भगत नहीं छोड़ू जे तीन लोक रे गुरु रोम मेरा गया रे सुने जो सिरे जने सतगुरु बिन सुख राम कहे रे प्रगटे नहीं मिला हमारे लोक से आवे जो रे मृत्यु लोक के मान गुण गुण मत देव जो कृपा की जो राम जी राम सा सत्स्वरूप आनंद पद जन नाम सद्गुरु सुखराम जी महाराज के 98 वाणी में परम पिस्ताओ ग्रंथ है। आदि सद्गुरु सर्व आत्माओं के सद्गुरु सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज परम पिस्ताओ ग्रंथ बनाए ताकि इन्हें सुन समझ और जीव चेतन हो सके समझ में बैठ सके कि आपने की चीज को पिस्ताओ करना है। एक बार आपने संसार में देखा सौभाग्य और परम सौभाग्य दो चीज और सौभाग्य और परम सौभाग्य। सौभाग्य यानी बहुत अच्छी किस्मत है और परम सौभाग्य यानी बहुत ही ज्यादा अच्छी किस्मत है। तो महाराज ग्रंथ बनाया पिस्ताओ नहीं परम पिस्ताओ।
अगर भक्ति नहीं करा तो महाराज केवे अंत समय में पिस्ताओ नहीं परम पिस्ताओ होएलो के आ अमूल्य दे मिली मैंने पा और फिर परमात्मा की भक्ति नहीं करी। लेकिन एक बार अगर अवसर हाथों निकल गयो तो फिर महाराज के पिस्ता बम में कुछ नहीं होए। पिस्ता वो करनो है तो बाहर करो। दोहा ऐसा दुर्ना सुनाया है कि बगेती भी सारी राम की मानव हेरी पार पीछे तासी सुखे राम कहे लगे चौरासी माँ। सदगुरु महाराज का ही फरमा दिया था कि भक्ति विसारी राम की, अन्य भक्ति के बारे में नहीं किया महाराज। अगर राम जी महाराज की भक्ति आपे भूल गया, विसार को यानी भूल गो महाराज के अगर परमात्मा की भक्ति ना पे भूल गया कद भूल गया मिन्नत दे पार अन्य जुड़ में आज तो भूलोड़ा यार और जी टाइम में भक्ति भी नहीं कर सकते। भक्ति के लिए उत्तम देह है मनुष्य देह जो आज आपने सबके पास है। महाराज के आप मनुष्य देह पा और फिर परमात्मा की भक्ति में भूल गया तो पिचतासी सुखराम के लख 84 माए। अब बात तो पिस्ता हो नहीं होगा आपने, अब बात तो आपने विचार ही नहीं करा। कहीं सोचा मनुष्य जन्म मिलियोड़ो है 100 साल की आयु है, खाओ पियो मौज करो और चलो। लेकिन महाराज के जब पशु जोड़ में जावा जड़ का जीव बना वनस्पति बनना पड़ी नाड़ी का जीव बनना पड़ी जल पिस्तावा पिस्तासी सुखराम के लख 84 मान बटे रोवा के मनुष्य दे मिली और परमात्मा की भक्ति नहीं करी। बार तो मोको हाथ में तो आप कीमत नहीं समझ लिया। लेकिन महाराज के फिर जब लख 84 में दुख पावा अब तो मनुष्य दे कि आपने चावल को खा लिया चावल को पहन लिया, सर्दी लागे तो सर्दी में ओढ़ लिया, गर्मी लागे तो कूलर पंखा चला लिया, लेकिन दूसरी जून में असुविधा नहीं मिले। बटे रोवा पैर पिस्ताओ करा कि मनुष्य देह में भक्ति कर लेता तो बढ़िया रहता। लेकिन महाराज के फिर अंत समय में कारी नहीं लागे के जोड़े जोड़े पीछे तावे तो रे मानव देखे का राम सिमरे सुखे राम कहे ओ सरे जोड़ जोड़ जैसी जैसी जोड़ में गया सदा पे पिस्ताओ करता। अब पशु जोड़ों भी कोई जीव है तो वे मनुष्य ने देह कर पिस्ताओ करे कि काश अपने पास भी मनुष्य देह होवे। वे बार समझे इस चीज ने कि आप मनुष्य देह मिली तो परमात्मा की भक्ति करा और वो जन्म मरण को चक्कर मिटावा। लेकिन मनुष्य नहीं समझे, मनुष्य जोड़ में रात के ओ बड़ो भारी है। ई वास्ते ही जगत में सत्संग आकी जावे और ई वास्ते ही संत आवे। जीव अचेत नींद में सोता है, जम जालम की त्रास से हंसा करी पुकार, सुखिया साहिब आविया ले जन को अवतार। सोता जीव ने जगावा के लिए परमात्मा आवे, क्योंकि
मनुष्य देह पावा के बाद आपने सब में आज बुद्धि देवे कि खाओ पियो ऐसा आराम करो, बस इके वास्ते मनुष्य देह मिलोड़ी है। लेकिन संते ने दया आवे तो जिन सुखिया संत आ और ज्ञान सुनावे, जिन्हें चेतन करने की कोशिश करे कि भक्ति में लागे तो जन्म मरण को जो फल है वो मिट जावे। क्योंकि सत्संग बिना तो भाव नहीं, भाव बिना नहीं प्रीत, प्रीत बिना सुखराम के नहीं भजन की रीत। सत्संग के बिना जो भजन की रीत है, परमात्मा मिलवा को रास्ता है आपने ने नहीं मिले। सत्संग को शरणों लेनो पड़े। राम सिमर सुखराम के ओ मौसर है आज। महाराज के फरमावे महाराज के अपे हर जून में मनुष्य दे की इच्छा करा तो गुरु महाराज के आज वो अवसर है, वो मौसर आयोड़ है, परमात्मा की भक्ति करो। परमात्मा की भक्ति अगर आप कर को चाहो तो बस दो ही चीज करनी है। आध्यात्म जीवन की अगर शुरुआत करनी है तो दो चीज आपने धारण करनी है। सबसे पहले खान पीन शुद्ध, और फिर जो आपको देखा को है, जो भी आपने चीजें देखा तो वे भी सात्विक होना चाहिए। महाराज के वे जो चीज आपने देखा, जो चीज सुना, वे आपने अंदर जाती रही, बयान आपको बढ़ता है। तो आपे सत्संग सुना, संध्या का दर्शन करा तो सुमरण करना बड़ो आसान हो जाए। यहाँ संधिता ने समझावे कौन डिस्चार्ज होवे, चार्ज लगाते अपन चार्ज हो जाए तो आपने ध्यान से काम में आवे। ध्यान महाराज के अगर आप सत्संग में नहीं बैठा, सुमरण नहीं करा, संध्या का दर्शन नहीं करा तो आप 84 की नींद में जाग ही नहीं सका। कोई ऐसो अलार्म नहीं है जो ई नींद जगावे। सतगुरु महाराज का निर्भय वचन है जो ई जीव ने जगावे, बाकी और कोई नहीं जगा सके। महाराज के अब मनुष्य जन्म मिल गयो तो चेतन और परमात्मा की भक्ति करो। वापस अगर 84 में गया तो फिर चक्कर पड़ जावेलो 43,20,000 वर्ष को, जिन्हें काटना बहुत भारी हो जाए। पिछली पूनम का भी अपने संस्था में समझाया, वे जो एक अंधा व्यक्ति था, वे परकोटा के अंदर था, व्यक्तियों का ईमान दिखे निराश तो बताओ। ते समझदार भाइयों की वे टाइम तो कोने कि आपने रास्ता तो छोटू बहुत बड़ो परकोट है। आप एक युक्ति विधि बताओ आपने, आप ये दीवार के हाथ लगाता जाओ और जड़े दीवार नहीं है कोई रास्ता है, सब हाथ बाहर निकले, बीच जगह आप निकल रहे जो, और ये जो घोड़ो है जो चक्कर है ये आप बाहर हो जाओ। विधि तो मिल गई, लेकिन चक्कर खाते खाते से ही रात तो आए और बटे भाया के 50 साल की कुचर तो कहीं सोचो इतनी देर में नहीं आए रात तो कौन सो आए कुचार या थोड़ी देर सही रात तो आए जो कुचार चले तो कुचर तो आगे निकलो और वापस रात तो खत्म हो गया, हाथ का घूम वाला तो वापस वो चक्कर पड़ गयो। अब कितना टाइम लागे वापस आवा, 43,20,000 वर्ष लाग। यानी मनुष्य दे आपने अवसर मिलियोड़ो है, मौको मिलियोड़ो है, क्यों बाहर निकलवा को? सबसे भारी दुख है आत्मा के जन्म मरण को, इन्हें मिटावा को अवसर है। अब मनुष्य देह मिलगी, ये मनुष्य देह आपे चक्कर ने मिटा सका, लेकिन महाराज के वे जीवे के भी कुचर चाले कुछ नहीं चाले की धन दौलत परिवार की और माया का सुख की, इन्हें बड़ा मान रखे। मारे लिए कमा लूं, बेटे के लिए कमा लूं, पोते के लिए कमा लूं, पड़पोते के लिए भी कमा लूं। यहाँ नहीं सोचे कि आपने असली पूंजी करती है वह कौन सी
साथ चाली, राम नाम रूपी पूंजी। राम नाम का हीरा पन्ना संत बरसाए, राम नाम के हीरे मोती में बिखराऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती में बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं मैं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती में बिखराऊं गली गली। राम नाम का मोती सत्संग के अंदर मिले। परमात्मा देह धारण कर मृत्यु लोक में आवे। सकीम बोले ना, अमर लोक से आवे जो मृत्यु लोक के माय, गुण अवगुण मत देख जो कृपा की जो आए। जब दुख घबराए जीव तो प्रार्थना करेगी, हे परमात्मा अमर लोक से मृत्यु लोक में आओ, हाँ गुण अवगुण मत देखो, क्योंकि अगर अवगुण देखभाल आ जाए तो जीव का अवगुण इतना है कि कम नहीं होगा। निर्मय वहां पे प्रार्थना करेगी, हे परमात्मा हमारा गुण अवगुण मत देखो, क्योंकि मैं तो गुण तथा अवगुण बहुत किया तुमसे नहीं छाना, मेरा छिपाया ना छिपे आप घट घट की कितना ही छिप कर कर्म करा तो बच नहीं पाओ। परमात्मा तो बड़ी बड़ी दमदम का लेखा लेवे। हे परमात्मा का गुण अवगुण मत देख जो मृत्यु लोक में आ, और मैंने अमर लोक सभा को रास्तो। सदगुरु सुखराम जी महाराज स्वयं परमात्मा का रूप था, लेकिन मृत्यु लोक में आया, जिन्होंने मृत्यु लोक को अमर लोक ले जावा के वास्ते। जो गुरु महाराज का रास्ता ने पकड़ी, विधि ने पकड़ी, वे अमर लोक जाए। और रास्ता का ही है, विधि का ही है। महाराज फरमाए कि खान पीन शुद्ध कर सिर्फ आज जो जीवड़ी है यू राम राम करो, सेज में पार हो जाओ। क्योंकि जीव दसे ही राम राम करवो, राम राम करा तो अपनी श्वास भी बचे। क्योंकि आप अंदर सांस लेवा फिर सांस दबता जाए, तुम्हारे के गिनती का सांस मिलोड़ा है, जितना बचा रहा का जितना ज्यादा जीवा और जितना ज्यादा फालतू बातें करा तो विश्वास तो खत्म हो रही। गिनती की मिलोड़ी है 77 करोड़ 76 लाख सांस, हर एक दिन में समान है। नहीं पैसे वाला ने ज्यादा मिलोड़ी है तो गरीब है जिस बात कम है नहीं। साहिब का दरबार में एक समान नाम है, सबने गिनती की श्वासा मिलोड़ी है और सब एक दिन में 21,600 श्वास खर्च कर दिया है। अब जिन्हें सत्संग मिल गई, सतगुरु महाराज को शरणों मिल गयो, जिन्हें ज्ञान हो जावे, समझ हो जावे, देखा सांस में सुमरण करे तो सांसा बच जावे। और जो संसारी है सत्संग के नेड़ा नहीं आवे, वे फालतू बातें में अपनी सांसा ने फोकट में गमा लिया है। मन रे सिमर
सबसे बड़ो शत्रु है मन और सबसे बड़ो मित्र है मन। अगर मन ने आप कंट्रोल करा, मन ने रास्ते लगावा, तो भक्ति करवा में मन जिसको कोई मित्र नहीं है। और मन जड़े ले जावे बड़ा आप चला, तो इस जीव के लिए मन के समान कोई शत्रु नहीं है। आज आप लोग मन करो कि सत्संग में चला, पूर्णिमा है, गुरु महाराज वे वचन सुना, राम सने का दर्शन होई, तो मन में आपने जो भाव आयो तो आपे तुरंत भी भाव ने पकड़ और मजबूत रिया का सत्संग में आ गया। थोड़ो आपने दिखाना पड़ी हिम्मत, क्योंकि भक्ति का मार्ग पर चालो खंडा की धार है, आसान नहीं है, थोड़ो दृढ़पणो रखना पड़े। और एक अपना मन में आयो सत्संग में चाला, लेकिन कोई काम याद आ गयो और आप थोड़ा खर्चा पड़ गया, मन क्यों नहीं सत्संग में अगली पूनम का चल जाला, आज संसार को काम कर लिया, हर पूनम का हो सत्संग, मन के लिए लाग्यो तो वो 2 घंटा आज का गया, 2 घंटा डगार बैठता सत्संग सुनता कान्यो और जुबानों की जीवड़ी राम 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 चाल रही हो, तो परमात्मा की कृपा बरस रही है और समय वापस नहीं आवे। तो जो मन के मते चालिया, मन की थोड़ी सी मान ली कि हाँ बाहर संसार काम कर लिया, तो वे के लिए मन शत्रु बनेंगे, शत्रु को काम कर रहे हो। महाराज समझावे कि ये मन सिमर सिमर हल साई, क्यों राम भजन में श्वासा जावे, सो सब रे मिलाई। राम नाम के बिना अपनी श्वासा किसी भी कार्य में जा रही है और तो वे सब रेत में मिल रही है, किसी काम की नहीं है। फिर पिस्तानो बड़ी महाराज के वे और पिस्तावा 3 लोगों को मोल भी करा दो भी आप एक श्वास नहीं खरीद सका। ये श्वास तो गिरती का मिलियोड़ा है और एक जारिया है यूं ही। महाराज के वे कि समझो बार बार मनुष्य देह नहीं मिल पाड़ी, मनुष्य देह के लिए आप जोड़ जोड़ पछताओ का वो अवसर आज मिलियोड़ो है। 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम का बेट और प्रेम भाव विश्वासु राम नाम को सुमरन करा तो परमात्मा बड़ा खुश होवे। कि लाखों दान में भी वो जीव मन याद कर दियो है, जिस कार्य के लिए मैंने मृत्यु लोक में भेजो वो कार्य कर रहे हैं, तो परमात्मा बड़ा खुश होवे। और परमात्मा की भक्ति नहीं करा तो परमात्मा वादो कराया कि राम जी महाराज एक बार मनुष्य तन देवो, मैं पल भर भी आपने नहीं बिसरू। अट्यार पल भर भी राम जी ने याद नहीं करे तो महाराज के वे रे वही फिर पिस्तानु पड़ी। आगे महाराज फरमाया था के लगे चोरासी भुगत करे नरे तने पायो नीत, सुके राम राम शिवरो नहीं तो फसवापन की। मनुष्य हाथ संसार में सब 84 भुगत राया, क्योंकि 84 तो भुगतनी पड़ी जन्म जन्म का कर्म। 84 भुगता भुगता हर जोड़ में जाता, राम जी महाराज प्रार्थना करता, राम जी महाराज मनुष्य तन देव। तो महाराज के नर्तन पायो नीट, अब नीट मौको आयो है, सुख राम राम सिमरियो नहीं तो बसवा पंगी कीट। महाराज के वो मौको नीट मिलियो है। अब अगर परमात्मा ने भक्ति नहीं करी तो वापस 84 में जाना पड़ी, कोई नहीं रोक सके। के मृत्यु लोक में मानवी, देव लोक में देव, सुखिया सबे पछतावे,
सुखिया सब विचता से जो भूला हर की सेव। गुरु महाराज फरमावे था सब पछताए जो परमात्मा की भक्ति ने भूल गया, और जो परमात्मा का विश्वास पर नाम पर महाराज के वे पितानो नहीं पड़े। बाकी तो कितना ही बड़ा तपस्वी है, कितना ही बड़ा त्यागी है, कितना ही बड़ा धनवान है, बलवान है, बुद्धिमान है, महाराज के वे जो परमात्मा की भक्ति ने भूल गया वे सब पिछताए। 84 पंचे तो नर देई भगति काजे पिछतायो। हले होशियार करो नर शिवरण ओ मोसरे अबे आयो। 84 पंच तो नर देई भक्ति काज महाराज के 84 में प्रस्ताव था। और अब मनुष्य देह मिलती जिस चीज की इच्छा करता जिज्ञासा ही के राम जी महाराज मनुष्य तन देहो मिल गयो। अब महाराज के भक्ति नहीं करे तो पितानो पाड़ी। अब मनुष्य शरीर मिल गया तो होशियारी से जल्दी से राम जी की भक्ति में लगो। होशियारी शब्द महाराज ने यूज किया क्यों वास्ते? क्योंकि जगत में कई प्रकार की भक्ति है, कई प्रकार का पंथ है। पर महाराज के थोड़ी होशियारी करो, भक्ति करो तो थोड़ी होशियारी में करो। होशियारी का ही दिखानी है, निर्णय करना है, भेद समझना है कि आपना जीव को जन्म मरण कौन सी भक्ति निकालनी। कोई कहे आप भक्ति अच्छी है तो आगे चलो तो आप के लाला रे पड़े। कोई दूसरो व्यक्ति मिलियो नहीं सामा तो पंथ मार देखो एक बार इसके समान कोई ज्ञानी है तो आप पकाई हाँ वे के साथ ही हो जाओ चलो था। महाराज के वे नहीं होशियारी करो भक्ति, क्योंकि मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिल पाड़ो, मौको गयो तो फिर वापस नहीं मिलेगा। तो होशियारी करो भक्ति। एक संत था, मैं परमात्मा की भक्ति करा। अब मैंने कोई 3 लोग का ज्ञान को मिल गया जो नरसिंह भगवान की भक्ति में। अब दोनों मिलिया तो वो 3 लोग संतन के कि आप कौन सी भक्ति करो। तुम्हें साहब परमात्मा की भक्ति कर दिया तो आपने परमात्मा का भी दर्शन दिया जी। इसकी आप भक्ति कर रहे हो मैंने देखा संत क्यों नहीं था देखिए कौन परमात्मा तो नहीं तो देखिए कौन है वे तो अनुभव में है। तो भाइयों बड़ो विश्वास के साथ संदेह मांगे ओ लियो जग का मतलब परमात्मा दर्शन ही नहीं दिया आपने तो भक्ति करवा को क्या मतलब। देखो साहब मैं आपने जो मंत्र बताऊं इसके अनुसार आप भक्ति करो और मैं जो भक्ति कर रही हूँ वह करो। आपने मैं नरसिंह भगवान की भक्ति करो, नरसिंह भगवान आपने दर्शन दे और आप तो बड़ा गाढ़ा हो 3-3 4-4 घंटा बैठा रहे हो तो संत का बेकावा में आ गया। अच्छा आपने दर्शन दिया हाँ ठीक है साहब तो बेकावा में आ और देखो बंधारण करियो। अब खेती सुधरोड़ी बैठ यार नरसिंह भगवान को जाप शुरू करो। संध्या का दर्शन तो बयान देवता चाहे वह सुमरन के वह भी मंत्र ने रटिया तो नरसिंह भगवान बड़ा खुश होया और प्रकट होया। अब संत बेटा बेटा मंत्र को जाप किया तो नरसिंह भगवान की आवाज दी केवल आंखें खोलो मैं आपने दर्शन दे पाया दर्शन करो। संत क्यों अच्छा आप कौन हो? तो मैं नरसिंह भगवान हूँ और मैं आपकी भक्ति में बड़े प्रसन्न हो और आप हमारा दर्शन करो। मैं आपने दर्शन दे पाया तो क्यों हे परमात्मा आप दर्शन दे पाया तो सामने आओ कटो मैं दिखो नहीं। जब नरसिंह भगवान क्यों मैं आपके पीछे हूँ। संत क्यों पीछे क्यों दर्शन कर
करवा के लिए तो आगे आना पड़ी। कि नहीं साहब, मैं आपके सामने नहीं आ सकूं। क्यों? क्योंकि आप 50 वर्ष तक परमात्मा की सबकी भक्ति कर रहा हूं, और माँ को जो शरीर है वो माया को है, आपके सामने मैं टिक नहीं पाऊंगा। माया को शरीर टिके नहीं। ध्यान सुनते संत कियो, मारी भक्ति अतरी बलवान कि आपको शरीर में टिक सके। आप तो नरसिंह भगवान हो। हाथ जोड़ कियो, मन आपका दर्शन नहीं करना, आप जटे आया बटे वापस पधारो। और वापस फिर दृढ़ता विश्वास हुए परमात्मा की भक्ति को रास्तों पकड़े। इन आपने दो चीज समझ में आई कि परमात्मा माया में नहीं है, परमात्मा को कोई स्वरूप नहीं है। और दूसरी चीज, संसार में अगर आप सच्ची भक्ति में लागा, सबका पंथ पर जाला, तो कई जीव आवेला बरमावा के लिए। और देखा आपने राम से नहीं है जो पक्का भक्ति छुड़ावा के लिए परिवार का भी घनी कोशिश करे, तो कौन सा नव पंथ पकड़ लियो। कई कष्ट आए, कई दुख आए, कई जीवन का आए, जो के वो कौन सा नव रास्ता पकड़ो। लेकिन महाराज के वे जो गाढ़ा रे दृढ़ रे वे ही पार उतारी, जो कच्चो पनो है वह वापस ही मिला जाए। तो संत महापुरुष समझावो चाहे आपने ने घाटा करवो चाहे कि भाई घबराओ मत, दुख आवे तो और भरमा बड़ा भी कई आए, निर्णय होशियारी भक्ति करो। आपने ने ध्यान है सदगुरु महाराज जो फरमारिया से फरमारिया, जो सांस सांस में राम जी की भक्ति करे, राम नाम को सुमरन करे, कंठ कमल पर आए परमात्मा की सदा प्रकट हो। वे कहिए परमात्मा को खांडो नहीं। तुम्हारा के फिर 3 लोक 14 भवन में कोई नहीं है, कोई सी ताकत नहीं है जो भी जीव ने मोक्ष में लगाओ रोक सके। अगर दृढ़ विश्वास है और परमात्मा में प्रेम है तो, नहीं तो प्रेम नहीं है, भाव नहीं है तो कोई भी रोक ली। कोई थोड़ा सा आपने आर भरमाया तो भरम जावा। महाराज के वे जे के कंठ कमल पर ने अंचर सब सबद कुदरत कला की जागृति है, पहले 3 लोक में अमर लोग जब हम कोई नहीं रोक सके। और अगर कंठ कमल पर आपने सब सबद जागृत हो गयो भी कौन को आपने खुद ने हो केबो या बोलबो समझ में नहीं आ रहा। महाराज के वे फिर कोई डरवा की जरूरत नहीं, अपना रास्ता पर तय चालो। दुनिया तो सीता माता ने भी नहीं छोड़ा, इतना सत्परा सीता माता, फिर भी दुनिया ताना माया। और सुख दुख बेका जीवन में भी आया तो अपना जीवन में भी आया। लेकिन महाराज के घबराओ मत, विश्वास के साथ परमात्मा की भक्ति करो, क्योंकि मनुष्य शरीर आपने ने नीट मिले, बार बार मौको नहीं मिले लो के बालों के तरने बुढ़ापो बीत्यो, अजय हो राम ने गावे, 84 फिरे नर तने पायो, चामे सोवणी जावे। 84 लाख योनियों में भुगतने के बाद मनुष्य शरीर मिला है। बचपन, जवानी व बुढ़ापा बीतने आया है। संत महापुरुष समझावे कि आपने जो बचपन है वो तो खेलवा कूदवा में निकल जाए, और जब जवानी आवे तो जवानी में सबके कहावत है कि बुद्धि पीछे आके आई रहे। काकाजी ने कुछ नहीं सूझे, यानी आपने में एम पावा जावे, घमंड आ जावे कि हमारे समान कोई नहीं है। भक्ति भजन बुढ़ापा का काम है। कोई संत समझावे तो भी अपन कह लगे नहीं सा बुढ़ापा में कुछ काम नहीं रहे, बेटा बेटा है करा राम नाम करा। अब तो ऐसा राम करवा की जिंदगी है। लेकिन महाराज फरमावे बालपणा में भक्ति होवे नी, खेल कूदवा में बालपणो निकल जावे। जवानी में परमात्मा की भक्ति नहीं करी तो महाराज के अब बुढ़ापो आ गयो, तीसरी अवस्था
चेतो राम जी को भजन करो। 84 फिर नटन पायो चाम सोहनी जावे। आ सोहनी चाम में जो यूं ही जा रही है। सतगुरु महाराज को शरणों धारण कर विधि ले तुरंत राम जी की भक्ति में लागो। विश्वास रखा तो राम जी महाराज पार उतारे, क्योंकि संसार में जो सुख दिखे वे क्षण भंगुर है, एक न एक दिन खत्म हो। परमात्मा की भक्ति के समान संसार में कोई सुख नहीं है। गुलाब जामुन खावा सुख आवे, अपने आनंद मिले। 2 खा लिया, 3 खा लिया, 4 खा लिया, फिर आपने कोई जबरदस्ती बड़ा प्रेम जिमाई तो भी नहीं जिमा, वो सुख समाप्त। लेकिन परमात्मा की भक्ति को सुख का आनंद ज्ञान तो जितने आप भक्ति करा तो ज्यादा आनंद आ। भजने सारी सासों के नहीं करके देखो रे विचारा। भजने सारी सासों के नहीं करके देखो रे विचारा। समझावे ज्ञान एक शब्द भी लाग जावे तो जो 84 को चक्र है मिट जावे। नवला राम जी महाराज फरमाया है कि भजन सरिसा सुख है, करके देखो विचारा। परमात्मा की भक्ति में, सत्संग में, संत की सेवा में जो सुख है, आनंद है, वे संसार में नहीं है। महाराज के मानो मत, क्या मानो मत, कर देखो। खान पीन शुद्ध कर, सदगुरु महाराज को शरणों धारण कर, फिर विधु एक बार सुमरण कर देखो। आपने सुमरण करा तो आपने समझ में आए कि हाँ परमात्मा की भक्ति के समान कोई सुख नहीं। हलवो बन रही हो बार आपने प्रसाद में, लेकिन जी मां हलवा ने जब ध्यान पड़ी कि स्वाद केड़ो है, महिमा करवा कुछ नहीं होवे, मेहनत करा जी मां जब आपने ध्यान पड़ी कि हाँ इको स्वाद बहुत बढ़िया है। यानी मानस फरमावे संते के आप महिमा कर रिया, खूब सत्संग सुन रिया, सेवा कर रिया, लेकिन जो नाम है, जो परमात्मा को सतनाम है, भी को सुमरण नहीं करा तो परमात्मा को अनुभव आपने ने नहीं हो। सुमरण करा यदि अनुभव होई, यदि भरम करम मीठी, के वो भरम करम नहीं मीठे। महाराज फरमावे भजन करया सो उबरिया पापी डूबा मत जारा। जो मृत्यु लोक में आ और परमात्मा की भक्ति भजन करी महाराज के, वे संसार रूपी भवसागरों पार उतर जाए। बाकी पापी तो डूब मारी, कोई नहीं बचा सके। जो सदगुरु महाराज को शरणों धारण करे वे ही 84 का बंधु लाडू। लेकिन संत ज्ञान देवे, सतको ज्ञान बतावे तो जगत निंदा करे, बात नहीं माने। और गुरु महाराज ने भी जब महाराज ज्ञान बताता तो संसार क्या कहता, आप कौन सी नई भूखी है, फेंदी हो आप तो, वो कौन तो रात तो है, पाखंडी हो। महाराज के पाखंडी और नयो ज्ञान कौन सो है, सबसे बड़ो भ्रम संसार में होए कि राम से नहीं बने तो देवते ने छुड़ावे। वो भ्रम है, देवते ने कोई नहीं छुड़ा। देवता सब अपना घट में है, कंठ कमल पर सरस्वती माता विराजमान है, हृदय कमल में शंकर भगवान और पार्वती जी विराजमान है।
नाभ कमल में विष्णु भगवान लक्ष्मी जी विराजमान है। जहाँ जहाँ आपे 12 कमल को छेदन करा, सुमरण करा तो ऑटोमेटिक सब देवताओं की पूजा हो रही। और 12 पूजा करा तो महाराज के 12 परमात्मा नहीं है। तो मूर्ति गढ़ आपे खुद ही मंदिर में स्थापित करा, फिर खुद में परमात्मा मान के हम परमात्मा मने देवो। सुख दुख मिटाओ, सुख दुख तो पीर पैगंबर का ही नहीं मिट्या। रामचंद्र जी तेना तो परमात्मा को रूप माना, परमात्मा को अवतार है। देखा जीवन में सीता माता का जीवन में जितना कष्ट आया, अभी तक कष्ट तो अपने जीवन में है ही नहीं। 14 साल को वनवास मिल गयो, मन में दर दर की ठोके खाता पिया। तो आज चीज आपने समझनी है कि सुख दुख तो सबका जीवन में आए, क्योंकि अपना ही करोड़ा कर्म है। अगर वापस चाहो कि दुख नहीं आवे जिंदगी में, तो महाराज के परमात्मा की भक्ति करो। शुभ कर्म कर स्वर्गा जावे, अशुभ करया चौरासी। केसो के राम भगत कर, केवल परम धाम जन जासी। शुभ कर्म करा तो स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए, लेकिन हटे भी निश्चित समय के लिए रहना पड़ी। और अशुभ कर्म करा तो सबने ध्यान है, नरक 84 तैयार है। बेड़ी है, कोई अपने ने सोना की बेड़ी बांधे तो भी बंधन में हाँ, और लोहे की बेड़ी बांधी तो भी बंधन में हाँ। महाराज के बंधन का छूटी जब आपे केवल की भक्ति धारण करा। बंधन कौन सो? आपने जन्म मरण को बंधन। सांस सांस में परमात्मा की भक्ति करा तो अपना जो 43 शुभ और अशुभ कर्म में दोनों कट जाए और परमात्मा की प्राप्ति हो। कब कटेला? जब सुमरण करेला। सत्संग सुन रही हो तो आपने शुभ कर्म बंध रही हुए। आपने सोचा सत्संग में चार बैठ जाओ, अपना कर्म कट जाए, नहीं कटेगा। कर्म काटवा के लिए औषध है राम नाम। राम राम बोलो भाई, राम राम बोलो, राम राम बोलो भाई, राम राम बोलो। उतारा की ओरा कर्म कटे जावे मारा भाई, राम जावे मारा भाई, राम राम बोलो रे। ओ राम जी तारे घरे आवे मारा भाई, राम आवे मारा भाई, राम राम बोलो रे। राम राम बोलो भाई, राम राम बोलो, राम राम बोलो भाई, राम राम बोलो। उतारी गिनती दियोड़ी सासा जावे मारा भाई, राम जावे मारा भाई, राम राम बोलो रे। उतारी गिनती दियोड़ी सासा जावे मारा भाई, राम जावे मारा भाई, राम बोलो रे। संत महापुरुष हरदस के द्वारा बार बार समझावे कि राम राम बोलो। राम नाम ने भी विधि और होशियारी के साथ बोलना है। राम राम तो सब कर रिया है, रास्ता में चला पे तो कोई मिल जाए तो राम राम सा तो विधि नहीं, ये भी कर्म नहीं करते। आपने राम राम सा करिया तो शुभ कर्म आपने संगी, शुभ कर्मों का ही फल हो कि अपना जीवन में सुख आए। लेकिन सुख के साथ दुख है। यहाँ रात के बाद
दिन है। सुख दुख को जोड़ो, नर नारी को जोड़ो, यानी सुख दुख को जोड़ो। सुख आयो तो वापस दुख लिया है। महाराज कह रहे अगर दुख ने हमेशा के लिए मिटाना है तो राम राम बोलो, सांस और सांस में। सदगुरु महाराज को शरणों मिली तथा विद्या अपने ने मिली। काई और थाका कीड़ा कर्म कट जावे, शुभ अशुभ दोनों कर्म कट जाए। फिर राम जी थाके घर आवे भाईरा। राम जी यानी परमात्मा बाहर नहीं है, परमात्मा अपना घट में है। संत समझावे गिनती की सांसा है दियोड़ी, ये तो हर पल घट रही है। माया के परम पछताओ करनो है, तो भक्ति नहीं कर लिया इको पछताओ करूंगा। इस शरीर में कोई भी महत्व नहीं है, महत्व है सांसा को। गंदी दे है आप पलक भरोसा नहीं है, हमारा अपने कोई नहीं ध्यान नहीं है कि कब मौत आ जावे। गुरु नानक कहता धोखेबाज है आधे, कब भी धोखो दे सके। ध्यान नहीं पड़े, कोई भी गारंटी के साथ नहीं कह सके मैं 10 साल जीऊं और 15 साल जीऊं या मैं बूढ़ो और मारूं। आपने ने कहा इतना सारा बेटा है, कोई भी कह सके नहीं था मैं तो 10 साल और जीऊंगा। नहीं, पलक भरोसा नहीं। आज के में महत्व है तो ईश्वरीय तत्व को, जो आत्मा है, जो प्राण है, प्राण निकले बाद में कोई नाम भी नहीं पुकारे, बोटी हो जाए। प्राण निकलते बे हाथ रहे, बे पैर रहे, बे मुंडो रहे, लेकिन 2-3 घंटा के बाद आधे बास मार वाला आ जाए। परिवार का क्यों जल्दी करो सर, जल्दी करो। जी परिवार के लिए वो जीव रात दिन दौड़े, वे परिवार का ही अंत समय में बेरी हो जाओ और कहता जल्दी निकालो। तो महाराज भर्म दूर कर दो जावे मनुष्य की, है मनुष्य मनुष्य तन पा और परमात्मा की भक्ति कर। सदगुरु महाराज और परमात्मा के अलावा अपना जगत में कोई सगा संबंधी नहीं है। हाँ, अपना कर्तव्य कर्म है, परिवार के साथ रहे आपने ने अपना कर्तव्य कर्म अच्छी तरीके से पालन करते हुए मन में और आत्मा की अपना है, पर अपना कोने, अपना तो असली परमात्मा है। राम सुमर ले सुकृत कर ले, राम सुमर ले सुकृत कर ले, आगे आलो आवे लो, चेत सके तो चेत मानवी तो ही रे लावे, अरे चेत सके तो चेत मानवी तो ही रे जावे लो। राम सुमर ले सुकृत कर ले, राम सुमर ले सुकृत कर ले, आगे आलो आवे लो, चेत सके तो चेत मानवी तो ही रे जावे लो। माते पिता रा पगला पूजो, जिसने तो
संत समागम कर ले प्यारे, सत्संग का फल मीठा है। संत समागम कर ले प्यारे, सत्संग का फल मीठा है। दास भगत के मिनट जमारो, दास भगत के मिनट जमारो, बार बार नहीं आवे रो। चेत सके को चेत मानवी, कोई रे जावे रो। अरे चेत सके तो चेत मानवी, कोई रे जावे रो। राम सुमर ले सुकृत कर ले, राम सुमर ले सुकृत कर ले, आगे आलो आवे रो। चेत सके तो चेत मानवी, कोई रे जावे रो। अरे चेत सके तो चेत मानवी, कोई रे जावे रो। देखो का मनुष्य धरती को पुतलो है, धरती होगी का माफ कर दो। देखो दास भगत महाराज सब संत अपना तरीकों जी में समझावे। संत प्रेम भी समझाया और डाटू भी समझाया। सदगुरु सुखराम जी महाराज मन ने कितना प्यार समझाया। उतरिया मन रे तू तो हरे बज पाए, उतर रे फूटरिया मन। प्रेम समझाया है, मन तो फूट रो है तो अब गए परमात्मा की भक्ति कर पार उतर। कोई ज्ञान समझावे, कोई ज्ञान समझावे, सबको अलग अलग मत रेवे। कोई जीव ज्ञान चेते परमात्मा की भक्ति में लाग जाए। राम सुमर ले सुकृत कर ले, आगे आडो आवे लो। धन दौलत परिवार अपने आगे आडा नहीं आवे। जमका दूध आए लेवने जरे घर का परकार सब खड़ा खड़ा देखी। छोटा सा बच्चा ने भी कहा मारी जगह तू मर जा, तो नहीं नहीं साहब आपकी आई आप ही जाओ, क्योंकि मर गो सब डरे। महाराज कहे अंत समय में कोई सगो नहीं है। अंत समय में क्या आडो आई राम जी को नाम, जो राम नाम रुपया पे खर्ची बांधा, वह खर्ची अपने आगे आड़ी आई। मात पितारा पगलिया पूजो, जिसने तुमको जन्म दिया। संत महापुरुष फरमावे कि आपनो कर्तव्य कर्म है। मात पिता अपने जगत में ले आवे, तुम्हारा केवे एक की सेवा करो, आज्ञा में रहो। मात पितारा पगलिया पूजो, जिसने तुमको जन्म दिया। श्रवण जैसा लाल बनो गई, जिसका अंबर नाम हो। पुत्र हा तो श्रवण जैसा। माता पिता की सेवा करे तो आज जगत में अमर नाम है। और जगत में यहाँ का कई पुत्र रहे जो माता पिता ने वृद्धाश्रम में छोड़ देवे, सेवा डर पैसा देने के सेवा करो। महाराज केवे जो सेवा करी वे मेवा पाए, कर लो सेवा पाओ मेवा, जन्म सफल होई जावे। माता पिता की सेवा करा, अपना सारा कर्तव्य कर्म करा और साथ में परमात्मा की भक्ति करा, तुम्हारा के सोन और सुहागो दोनों में। बालपणो हस्केल गमायो, जोबन एक आराम करे, बूढ़ापा में होयो रोगलो, खींच खींच न पाँव धरे। सबकी काय संसारी की बुद्धि के बुढ़ापा में भक्ति भजन करा, तो संत महापुरुष फरमावे बुढ़ापा में भक्ति नहीं होगी। रोगला हो जावा यानी यहाँ रोगला नहीं बेर, हाथ पैर दर्द करी, कोड़ा दुखे सा बैठनी नहीं आवे, सत्संग में चाला लेकिन सुनाई नहीं देवे। अब संदेह दर्शन के लिए जावा तो क्यों दिखे नहीं। महाराज के बुढ़ापा में रोगला हो जावा, जो स्त्री है घर की भाई के यो बुढ़ लोग कद मारी लाट छूटे। बुढ़ापा में होयो रोगलो, खींच खींच कर पाँव धरे, घर की नारी बोले खारी, कद बुढ़लो मर जाओ। कद मारी सेवा करते करते हाथ जावे सा। बुढ़ापा में कमार देवे नहीं जितने कमार दे उतरे तो प्यारा लागे। हाँ सा पति देव की चावे साहब ने
लेकिन बुढ़ापा में जब कोई काम का नहीं रेवा तो फिर घर की नारी भी खारी बोले। आप हंस गया हाँ सही बात है। आपने साथ भी बढ़ेगी ज्ञान की, अगर बार परमात्मा की भक्ति नहीं करी तो अंत समय में सब बेरी हो जाए। वो मिन्नत जमारो हुए बार बार नहीं मिले। जितना जल्दी जितना ज्यादा चेतन हो परमात्मा की भक्ति करा तो आपे फायदा में रहेगा। सब संत भांति भांति तरीका समझा रहे हैं। अपना बड़ा भाग किया आपने ने गुरु महाराज केवल की भक्ति को ला और आपने डे लगा दियो। अब छाई में बैठा बैठा आपने ने तो फल खाना है। जितना ज्यादा फल खावा जितना ज्यादा नरोग होगा, यानी जितना ज्यादा भजन करा कि बहुत सा गुरु कृपा की उम्मीद जितनी ज्यादा बढ़ी। जल्दी निकल जाओ। आवे कौन बुढ़ापा का दुख बड़ा भारी है। भोगड़ा माना सुनर के लिया था भोगा जो तो केनी अलग फिर आए आता संत से कहता देखा था आप बुढ़ापा में अड़े पक रख के बढ़ने जावे दादो केवे परमात्मा के अब तो संभाल ले गई चू जमीन ने बोझी मारे, क्योंकि एको कारज तो हो गयो। महाराज फरमावे ने कि दुनिया मरने से डरे मारे मन आनंद, कब मरिए कब पावे पूर्ण परमानंद। जो अपनो कारज कर लिए में किसी प्रकार को डर नहीं रहे। दुनिया मरबो डरे और संत हमू सावे हे परमात्मा आओ संभालो, क्योंकि भक्ति कर वालो जीव जावे तो अड़े भी दिन दिन होवे आगे भी दिन दिन होवे। संत सामा आवे केसर का मार्ग रेवे विवाद में बेटा ले जावे। अमर लोक सुख तो सुना के आनंद आ जावे। जब अनुभव करा तो कितो भारी आनंद आए। तो अनुभव करना है हमेशा के लिए आनंद में रहना है तो गुरु महाराज के वैसा परमात्मा की भक्ति करो। रहनी करनी रे और कुछ नहीं करना। 2 घंटा शाम का 2 घंटा सुबह बैठ और दारोदार सुमरण करना है तो बहुत सा करो तुरंत पार लग जाओ। अब आगे आपने ने संत श्री रणवीर जी महाराज गुरुनाथ को ज्ञान सुनाया था। सभी सत्संगी भाई बहन प्रेम और ध्यान सुनो था, क्योंकि महाराज का 90 वचन है। हीरा पन्ने कम नहीं है। आ गया सत्संग में तो अब सत्संग में ही रहना है, यानी कि अब बारे भटका शरीर तोड़े बेटा मनु बारे भटकता रहेगा तो कारज नहीं करे लो। एक एक शब्द ने मोती की तरह चुभने यदि कारज होता। अनंत सम्राट